जय हिंद दोस्तों। अभी कल आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर अग्निपथ योजना का जो विरोध था वो विपक्ष की तरफ से बड़ा जोरदार था। इसके अंदर विपक्ष ने कुछ बातें की तो उसके ऊपर कुछ जवाब सरकार की तरफ से भी दिए गए, लेकिन हम ये सारी बातें अभी वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन आज उन सभी का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री जी आज शाम 4 बजे अपना भाषण देंगे, यानी कि सदन के अंदर वो बोलेंगे। तो आज अग्निवीर के ऊपर अगर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो आज पहली बार प्रधानमंत्री जी इस चीज के ऊपर बोलेंगे और आज युवाओं को और देश को और जो हमारा समाज है और जो हमारे किसान भाई हैं जिनके बच्चे फौज के अंदर जाते हैं, आर्मी में लगते हैं, उन सबको इंतजार रहेगा कि आज प्रधानमंत्री जी अग्निपथ योजना पर क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं अग्निपथ योजना के ऊपर। जो राहुल जी ने जो बात की वो पहले भी कर चुके हैं और अब भी कर चुके हैं। अभी उन्होंने जो बात की कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही बात का जिक्र था कि अग्निवीर अगर शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, यानी कि उसको पैसों के ऊपर तोला गया है। दर्जे की बात नहीं, सिर्फ 1 करोड़ रुपए की बात है कि उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। दूसरा, उसको जो अग्निवीर है जो शहीद होता है, जो परमानेंट अगर कोई जवान हमारा शहीद हो जाता है और अग्निवीर अगर शहीद होता है तो क्या जो परमानेंट को जो चीजें लागू हैं, हर चीज उसके अंदर ग्रेजुएटी भी है, उसके अंदर पेंशन भी है, उसके माता पिता के जो है उनको ताउम्र पेंशन मिलती है, यानी कि माता पिता को और पत्नी को जब तक सब कोई ना कोई उस परिवार में जिंदा है लास्ट तक, और उसके अंदर पेंशन चलती रहती है। शहीद की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद के अंदर उनको कैंटीन फैसिलिटी, उनको जो मेडिकल फैसिलिटी, वो सारी चीजें उसके अंदर मिलती हैं। क्या वो अग्निवीर शहीद होता है तो क्या उसको मिलेंगी? ये बातें क्लियर करनी चाहिए। दूसरा, राहुल गांधी ने ये स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट बोला कि आपको, उन्होंने जब राजनाथ सिंह ने ये बोला कि भाई ये विदेश में भी है और उनको उनके अंदर अगर कोई विरोध नहीं है तो हमारे देश में विरोध क्यों, तो उन्होंने स्पष्ट बोला कि अगर आपको ये अच्छी लगती है अग्निवीर तो आप इसको रखिए, हम अगर सत्ता में आए तो हम इसको खत्म कर देंगे। तो एक चीज तो क्लियर है कि हमारे देश के अंदर सत्ता परिवर्तन जिस दिन हो जाएगा उस दिन अग्निवीर खत्म हो जाएगी, अग्निवीर नहीं रहेगी। इसको जिस प्रकार से उन्होंने बोला है, इलेक्शनों के टाइम में बोला है, अभी बोला है कि इसको एक तरह से कचरे में डाल दिया जाएगा अग्निपथ योजना को। दूसरा, आज कल पहली बार हमारे राजनाथ सिंह जी ने, जो रक्षा मंत्री, उन्होंने ये बोला कि हमारी जो सेना के अंदर जो अग्निवीर लाई गई है इसके अंदर 158 ऑर्गेनाइजेशन यानी 158 ऑर्गेनाइजेशन से सलाह मशवरा करके और तब ये अग्निपथ योजना लाई गई है, तब अग्निवीर बनाए गए हैं। लेकिन शुरू के अंदर इन्होंने सबने, सरकार ने बिल्कुल हाथ झाड़ दिए थे कि हम इस अग्निपथ योजना को हम नहीं लेकर आए, इसको सेना की तरफ से लाया गया। जबकि एक जनरल नरवणे की किताब के अंदर लिखा गया था कि हमें जब ये अग्निवीर जो अग्निपथ योजना जब लाई गई तो हमारे को एक तरह से शौक लगा था। अब वो जो किताब है उसमें की सच्चाई बाहर अभी तक आई नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो भी कुछ सोशल मीडिया पे चला था या मीडिया में चला था वो चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो उसके अंदर ऐसे कहा गया था, और इसके अंदर तो वो भी कहा गया था कि एयरफोर्स वालों ने तो बिल्कुल ही ये नहीं माना कि भाई ये एयरफोर्स के अंदर भी अग्निपथ योजना लाई जा सकती है। ऐसी चीजें वहां पर चली थी। अभी आज जो सारी चीजें हैं उसके अंदर जो कल जो बातें हुई हैं हमारी लोकसभा के अंदर और आज उनके ऊपर जो चर्चा होगी, प्रधानमंत्री जी आज शाम को 4 बजे बोलेंगे लोकसभा के अंदर, आज वो बोलेंगे। तो आज अगर अग्निपथ योजना के ऊपर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो आज दूध का दूध और पानी का पानी होने की संभावना है। या तो वो ये बताएंगे कि अग्निपथ योजना हम इसलिए ले आए, इसके अंदर ये बदलाव हमने इसलिए करे और इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये क्रांतिकारी जो योजना है वो कैसे साबित होगी।
या फिर ये बताएंगे कि भाई अगर युवाओं को और सेना को ये चीज पसंद नहीं है, अग्निपथ योजना पसंद नहीं है, अग्निवीर पसंद नहीं है, तो हम इसके अंदर बदलाव करने के लिए तैयार हैं या इसको हम परमानेंट हटाने के लिए तैयार हैं। कुछ ना कुछ आज जवाब देना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री जी आज इस योजना के ऊपर जवाब नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह है कि अग्निपथ योजना जब लगाई गई तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी को भी विश्वास में ना लिया गया हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी योजना देश के अंदर, सेना के अंदर लागू हो रही है और प्रधानमंत्री जी को ना पता हो। दूसरा, एक बयान आया था राहुल गांधी जी की तरफ से कि हिंदू हिंसक होते हैं। देखो, या तो इसका स्पष्टीकरण राहुल गांधी जी को देना चाहिए कि मैं किस हिंदू की बात कर रहा हूं, किसकी नहीं कर रहा हूं, कौन हिंसक है कौन नहीं, या फिर इसके ऊपर राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। देखो, किसी धर्म के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और अगर करी है तो उसका स्पष्टीकरण आपको देना चाहिए। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। आज आप शाम 4 बजे इंतज़ार करिए। हो सकता है कि आपके लिए कुछ अच्छी खुशखबरी आए, और हो भी सकता है कि भाई वो खुशखबरी ना भी आए। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।